हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिफरेंशिएशंस के काफ़ी मेथड्स को देखा था और उन पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। ओके, तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ओनली सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के। ओके, और जो आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, और जेईई मेंस के एग्ज़ाम में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार है कि पहले तो मैथमेटिक्स लिख लें। बच्चों को जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि आपको डिफरेंशिएट करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इक्वल टू है आपका लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि कैसे इस गिवन क्वेश्चंस को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन ये आपका y है, dy dx हो जाएगा। ओके, क्लियर है। इसके बाद देखिए आपका जो है क्या है, d log x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो और हमें इसे x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट तो हम नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है कि log के बाद का जो बेस फंक्शन है हमारा क्या है, x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इस log वाले टर्म को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, x प्लस इस टर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ओके, तो अब जब हमने इस टर्म को न्यू इंट्रोड्यूस किया है, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो d क्या हो जाएगा हमें, x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा x है। ठीक है, ये तो डिवाइड एक्स हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। और इस टर्म का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और बाद वाले टर्म को फिर से देखना है। ठीक है, अब देखिए कि आपको d रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस टर्म को डायरेक्टली हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि हमने यहाँ पे इससे एक न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस किया और हम यहाँ पे हमें इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओके अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इस डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। इस रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अब हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आगे, एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में देंगे हम, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस इस टर्म का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों।
और इस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, बच्चों ए स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता हम जानते हैं, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आपका जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। अब ये एक्स से आपका एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आप जब इसे आगे और सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको यहाँ पे एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। ए स्क्वायर एलसीएम लीजिएगा, यहाँ तो 1 है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और डिनोमिनेटर में तो आपका सेम ही है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखिए आपका यह टर्म डिनोमिनेटर वाला और न्यूमिनेटर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो फाइनली डी वाई डी एक्स जो होगा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं, डी वाई डी एक्स आ जाएगा 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस पर का हमने गिवन क्वेश्चंस को डिफ्रेंशिएट कर लिया है और वो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया है, 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसे हम पहले इरेज कर लें। आपका क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है, y इक्वल टू 1/2 log 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए कि और इसको x से रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा फाइंड करिए। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस वन। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो बच्चों हमें गिवन क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना। ओके, तो देखिए आप जानते होंगे कि 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस पहले 1 प्लस कॉस 2x आप बता देते हैं। 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और 1 माइनस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। और एक फार्मूला और लॉग वाला बता देते हैं, लॉग x टू दी पावर m। ठीक है, बेस यहाँ पे e हो या 10 हो, आपका m बाहर आ जाएगा, m log x हो जाता है। अब
आई होप आप इस तीनों फार्मूला को जानते होंगे। तो इस तीनों फार्मूला को पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो हमारा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ 1/2 तो कांस्टेंट है, यहाँ क्या आ जाएगा लॉग, बच्चों देखिए 1 माइनस कॉस 2x क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस 2x क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा 1/2। अब 10 स्क्वायर एक्स, बच्चों देखिए आपका यहाँ पर आपका ध्यान देने वाली बात है, लॉग 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स 10x का होल स्क्वायर। अब ये टर्म तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 लॉग 10x, लॉग 10x। ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचा क्या log 10x। मतलब क्या आपका जो सिंपली y इक्वल टू है log 10x। अब आपको इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे बच्चों, हम इसे इस तरफ बताते हैं। ये तो dy/dx हो जाएगा आपका, देखिए आपके यहाँ log 10x है ना, तो log 10x को सबसे पहले हम लोग 10x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो d ये log 10x है और ये आपका क्या है d10x, और फिर d10x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 10x का डेरिवेटिव log 10x का डेरिवेटिव तो 1/10x हो जाएगा, नो डाउट, और 10x का होता है sec स्क्वायर एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। ये आपका डेरिवेटिव हो गया। इसे आप चाहे तो और भी टर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10 की जगह साइन बाई कॉस और सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1/cos स्क्वायर एक्स का लिख के आप इसे और भी अधिक टर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने इसे कैसे डिफरेंशिएट किया। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड को नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, पहले तो हम इसे इरेज कर ले। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार है, लॉग y इक्वल टू tan इनवर्स है। ओके बच्चों, आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे आप ये भी दे दीजिए। आप इस गिवन फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। ओके, तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को चैन रूल की हेल्प से बनाना चाह रहे होंगे नहीं, तो आंसर तो आपका आ जाएगा पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें गलती होने की बहुत अधिक संभावना होती है। तो इसे आप चैन रूल से ना सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके
अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो बच्चों हमने आपको जब क्लास में बताया होगा, आपने अगर वीडियोस देखे होंगे तो बताया था कि ऐसे टर्म्स के कुछ नॉर्म्स होते हैं कि किसको किस हिसाब से पुट करना, क्या एज्यूम करे, उसके लिए कुछ रूल होते हैं। नहीं, हम एक बार रूल को फिर से रिपीट कर देते हैं आपको। आप देखिए कि अगर कहीं आपके क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आए, ठीक है, तो आपको x की जगह क्या पुट करना होता है, या तो a sin थीटा आप पुट कर सकते हैं या फिर a cos थीटा आप पुट कर सकते हैं, हमने आपको बताया था। और अगर ऐसा फॉर्म आए e स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आपको हो जाएगा यह क्या मानते हैं a tan थीटा या फिर a cot थीटा। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आए तो यह हम क्या मानते हैं, x की जगह सेक थीटा a सेक थीटा या फिर a cosec थीटा, ठीक है, a सेक थीटा या फिर a cosec थीटा। और बच्चों इसके अलावा भी बहुत सारे और नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, मतलब मेनली ये 3 टाइप्स के हैं। इसके अलावा आपके होते हैं एक फॉर्म ये 1 + x/2, तो अब इसकी जगह x की जगह क्या मानिएगा, a cos 2 थीटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ऐसे बहुत टाइप्स होते हैं। तो ये 3 टाइप के जनरली मेन हैं और इन्हीं को आपको मेनली याद रखना। बाकी सबको आपको अगर फार्मूला याद है तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में मतलब आ जाएगा, क्लिक कर जाएगा कि हमें क्या पुट करना है। तो मेनली आप इसे 3 को याद रखें और इस 3 को ही देखिए, इस 3 से ही रिलेटेड जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देखिए आपका जो यहाँ पे ए क्या है, √1 + x स्क्वायर। तो देखिए तो बच्चों ये जो फॉर्म है कुछ इससे मिल रहा है, मतलब a की जगह आपका 1 है तो आप वहाँ 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो आपको क्या पुट करना होगा, या तो आप tan पुट कर सकते हैं, मतलब a tan थीटा या फिर a cot थीटा। तो हम लोग सिंपली a tan थीटा लेके चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेते हैं लिखेंगे लेट, ये आपका हमारा सॉल्यूशन है, लेट x = a की जगह तो 1 ही है, डायरेक्टली tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब तो y = क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, क्लियर है, ये हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा, ठीक है, यह हो गया। अब इसे आप आगे सिंप्लीफाई करिए, y = क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, सेक थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्टली सेक थीटा बचेगा -1 अपॉन tan थीटा, ठीक है बच्चों। अब आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा, आप सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा और tan की जगह लिख सकते हैं sin अपॉन cos थीटा, ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी हमने इसे बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y = क्या आ जाएगा हमारा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा बटा cos थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों एक बार ध्यान से, हमने यहाँ cos सेक थीटा की जगह 1/cos और एलसीएम लेके एक स्टेप को शॉर्ट करके हमने यहाँ पे लिखा है 1 - cos थीटा बटा cos थीटा अपॉन साइन की जगह sin/cos, tan की जगह sin/cos, ठीक है। अब ये cos से ये cos हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या आ रहा है, y = tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटा sin थीटा। हम इसे अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, y = हमारा क्या आया है, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब आपको अगर ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला याद होंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, y = यह हो जाएगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और sin थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। ओके बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन से ये स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin थीटा/2 अपॉन cos थीटा/2, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा/2। तो y = होगा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा/2,
ठीक है। तो ये tan से tan हट जाएगा, ये आपका होगा θ/2। और बच्चों देखिए हमने x = tan थीटा एज्यूम किया था, तो फिक्स है, इससे आपका θ = क्या हो जाएगा, tan 1x। इस बात को ध्यान रखिएगा, tan 1x भी लिख सकते हैं। तो इस थीटा की जगह हम लोग tan 1x सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2 tan 1x। ठीक है। आप इसे सिंपली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या आपको आएगा dy/dx का वैल्यू आ जाएगा। हाफ तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। tan 1x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan 1x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 × 1 + x²। ये 2 जो बाहर है वो वाला टर्म वहाँ लिख दिया। ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है, और हमारा जो फाइनल डिफ्रेंशिएशन आया है वो क्या आया है 1/2 1 + x²। ओके। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया, और डिफ्रेंशिएट करके जो हमारा फाइनल आंसर आया वह क्या है 1/2 1 + x²। ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं। ओके। आपको जरूरी नहीं कि सेम ही क्वेश्चन है, पर ऐसे कंसेप्ट के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ओके। तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसे हम पहले इरेज करते हैं। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। पहले तो हम इसे गिवन y = tan 1 1 + sin x 1 - sin x। वन प्लस साइन एक्स 1 - साइन एक्स। ठीक है। क्वेश्चन वो क्या है tan 1 1 + sin x + √1 - sin x, और यहाँ पे जो x है वो > 0 है बट <π। ठीक है। और फाइंड करना आपको फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है।
आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर बच्चों इसमें आप चैन रूल अप्लाई करिएगा तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए पहले आपको tan इनवर्स x को इस वाले टर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर इसे u बाई v लगाना पड़ेगा, फिर 1 + sin x 1 - sin x, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। परंतु इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला अच्छे से याद है तो। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। तो जैसा कि हम आप लोग जानते होंगे, वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट 1 + sin x। बच्चों 1 + sin x का जो फार्मूला होता है यह होता है cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 1 - sin x का जो फार्मूला होता है वह होता है cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y = tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा आपका रूट तो रहेगा और 1 + sin x की जगह हो जाएगा cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर वाला पार्ट को देखिए, 1 + sin x है तो क्या हो जाएगा cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 - sin x का cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों देखिए सारे टर्म के जो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे टर्म्स के। ठीक है, तो आपको बचेगा y = tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा आपका cos x/2 sin x/2। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा cos x/2 - sin x/2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या क्या टर्म हो जाएंगे cos x/2 + sin x/2। ठीक है, यहाँ और यहाँ हो जाएगा माइनस cos x/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये sin x/2। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, ये sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x/2 क्या हो जाएगा आपका 2 cos x/2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x/2, आई हो जाएगा sin + sin, क्या हो जाएगा 2 sin x/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, cos/sin क्या हो जाएगा आपका cot हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं tan इनवर्स cot x/2। ठीक है बच्चों, y = क्या आ गया tan इनवर्स cot x/2। और आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि sin 90 - थीटा cos थीटा, मतलब कंप्लीमेंट्री फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 90 - x/2। ओके, तो देखिए इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इस तरफ सॉल्व करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा y = tan इनवर्स tan 90 - x/2। ओके बच्चों, तो देखिए tan से tan हट जाएगा, आपका क्या बचेगा y = π/2 - x/2। ठीक है, अब जब इसे आप डिफरेंशिएट करिएगा तो डिफरेंशिएट करने पे ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव तो आपको पता है क्या होता है 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, -1/2 कांस्टेंट टर्म है dx/dx, और dx/dx का 1 होता है तो -1/2 हो जाएगा, तो dy/dx का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा -1/2 इंटू 1 -1/2 ही रह जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी डिफरेंशिएट कर लिया है, और हमारा जो फाइनल आंसर है बच्चों वो क्या आ गया है -1/2। ओके बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, और पूछे जा भी सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को
पॉज करके इसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। और हाँ, यदि आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। तो वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है कुछ इस प्रकार है। देखिएगा, क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू a cos x माइनस b sin x b cos x प्लस a sin x। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है b cos x प्लस a sin x। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। और गिवन क्वेश्चंस में आपको फाइंड करना है कि dy dx का वैल्यू क्या होगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं और देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो बच्चों देखिए, आपको ये क्वेश्चंस के लिए आपको इन्वर्स के कुछ फार्मूला याद होने चाहिए, क्योंकि उस फार्मूला का यहाँ पे एप्लीकेशन होगा। हम आपको फार्मूला पहले लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, आप जानते होंगे अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपको है, इसका फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, आपको ये पता होगा। तो हम लोग अभी उसी फार्मूला का यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। कैसे करेंगे? देखिए, ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें हम लोग करेंगे क्या, b cos x से। ठीक है, b cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने b cos x से ही डिवाइड क्यों किया, हम लोगों ने a sin x से क्यों नहीं किया, a cos x से क्यों नहीं किया। ओके, तो बच्चों अगर आप फार्मूला को देखिएगा तो देखिएगा कि डिनोमिनेटर के लेफ्ट हैंड साइड में आपका 1 आना चाहिए। ओके, तो पर यहाँ डिनोमिनेटर के लेफ्ट हैंड वाला टर्म में क्या है, b cos x है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, b cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स आपका यहाँ पर जब a cos x b cos x, ठीक है बच्चों, माइनस
बी साइन एक्स बी कॉस एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, बी कॉस एक्स अपॉन बी कॉस एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स। ठीक है, देखिए तो बच्चों यहाँ कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा आपका। जब इसे आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ए बाई बी माइनस 10x 1 प्लस ए बाई बी इंटू 10x। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे अब आप इस टर्म को अगर इस टर्म से कंपेयर करिएगा, ओके, तो देखिएगा कि आपको ये जो फॉर्म है इसे कुछ हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan इनवर्स tan x। ठीक है, और बच्चों देखिए tan इनवर्स tan x का वैल्यू तो x के बराबर होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस एक्स। ओके बच्चों, तो अभी तो हमने इसे बस सिंप्लीफाई किया, अब हम इसी टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, आपको आएगा डी वाई डी एक्स, और ये देखिए डी वाई डी एक्स क्या है, tan इनवर्स a बाई बी, और सॉरी माइनस एन। ठीक है, अब बच्चों देखिए जो tan इनवर्स a अपॉन बी वो तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव किसी की भी रिस्पेक्ट में करें जीरो ही होगा। ओके, तो ये टर्म जो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1। ओके, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि डी वाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, हमें मिला है -1 के बराबर मिला है, और हमने इसे सॉल्व भी कर लिया। ओके, तो बच्चों आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इसे सॉल्व किया है। ओके, और आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। और हाँ बच्चों, एक खास बात और कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक्स फार्मूला याद होना चाहिए। ओके, और ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर आज के वीडियो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, हम उस क्वेश्चंस को, आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करें। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। तो आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों डिफरेंशिएशन टॉपिक हमारा नहीं, इसमें इतने जितने टाइप्स के हमने डिफरेंशिएशन आपको बताए हैं उतने टाइप के डिफरेंशिएशन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अब जो हमारा टॉपिक है और जो नेक्स्ट होगा नहीं, वो हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक्स डिफरेंशिएशंस के फॉर्मूला आने चाहिए। मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन पे थोड़ा सा कमांड है तो इंटीग्रेशन इजी अच्छे से आ जाएगा समझ में। ओके, तो अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशंस के सारे वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो पहले आप डिफरेंशिएशंस के सारे वीडियो को देखें, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो वीडियो को, तो फिर आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस, ठीक है, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।